गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है तुला राशि आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 22 से 28 नवंबर के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के रिगार्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। लीब्रा, तुला राशि, आपके करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 22 से 28 नवंबर के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आप काफ़ी इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके लीब्रा, तो आपको लग रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो मे बी वो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर, मनी, जॉब, पेंटिकल्स पर फोकस कर रहे हैं, या फिर आप करेंटली सिर्फ और सिर्फ अपने करियर, मनी और जॉब, पेंटिकल्स पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। सो लेट्स सी लीब्रा, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। ओके, द मून, Queen of Sword and the Emperor। बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन एनर्जी है वो ये है कि आप एक क्लियरिटी चाहते हो बेसिकली इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके, उस ओवरऑल सिचुएशन को लेके यू वांट क्लियरिटी। और आप काफ़ी प्रैक्टिकल और डिटैचिंग काइंड ऑफ एनर्जीज में भी दिख रहे हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे चीज़ें बहुत, आपको लग रहा है कि इस पर्सन और आपके बीच जो भी चल रहा है, ये रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें चल रही है, इसका फ्यूचर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। फ्यूचर में एक अननोन एनर्जी है, सीक्रेट है, अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है कि फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा। सो करेंटली आप डिटैचिंग मोड में नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आप फुल ऑन अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेके चलते हुए नज़र आ रहे हो। लाइक बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को फोर्स नहीं कर रहे हो, ठीक है। डिटैचमेंट दिख रही है, एज वेल एज आप अपने साइड से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और काइंड ऑफ फुल पावर में अपने दिख रहे हो। ये नहीं कि आप किसी से गिड़गिड़ा रहे हो, किसी से बहुत ज़्यादा रो रहे हो, इस तरह की सिचुएशन नहीं है। आप कंप्लीटली फाइन दिख रहे हो और आप अपने लाइफ को एक तरह से अपने हाथ में, अपने लाइफ के कंट्रोल को अपने हाथ में लेते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। बिकॉज कि आपको लग रहा है कि चीज़ें अभी भी इस ओवरऑल कनेक्शन में, इस ओवरऑल कनेक्शन के फ्यूचर को लेके चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है। सो आपको डिटैच रहने की नीड है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं होना है। एंड आपको अपने लाइफ में अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी चीज़ों पे वर्क करना है, अपने आप को बेटर बनाते रहना है और अपने करियर, मनी और जॉब और पेंटिकल्स पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। इंडिपेंडेंट लाइफ अच्छे से जीना है, ठीक है। सो आप किसी कैंसर और किसी एरीज से डील कर रहे हो लीब्रा, ठीक है। सो लीब्रा के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है लीब्रा के लिए 22 से 28 नवंबर के लिए। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मैं देख रही हूँ, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ कप्स। सो राइट नाउ ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि एक काइंड ऑफ स्टॉकिंग एनर्जी में है। अगर आपकी इस पर्सन के साथ प्रॉपर बातचीत नहीं हो रही है तो ये पर्सन कुड बी पॉसिबल कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि करेंटली आपके पर्सन की एनर्जी में ये दिख रहा है कि लाइक ये बहुत ज़्यादा इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज दिस सिचुएशन इज़ देयर ट्रू विश फुलफिलमेंट। ये इनकी एक विश है, इच्छा है कि ये चीज़ें आगे वर्कआउट करें, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाएं, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन मेंटेन हो
एज वेल एज एक स्टेबिलिटी के साथ एक न्यू बिगिनिंग हो, वेदर इट इज़ विद यू विद समवन एल्स, ठीक है। ये भी पॉसिबल है कि लाइक या तो ये आपके साथ ये स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं या फिर जिसके भी साथ पॉसिबिलिटी बन सके उनके साथ चाहते हैं। राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स ये काफ़ी हर्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वुंडेड नज़र आ रहे हैं और लाइक एक बाउंड्री सी काइंड ऑफ सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं ये पर्सन अपने साइड से, ठीक है। बट इनका मेन एनर्जी में दिख रहा है कि लाइक ये डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं इस ओवरऑल कनेक्शन में और आपको लेके, ठीक है, एक स्टेबल काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और एट द सेम टाइम ये उसी के लिए बहुत ज़्यादा जांच रहे हैं चीज़ों को, यू नो, इन्फॉर्मेशन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और मे बी ये कोई ओके, सो लाइक डेफिनेटली ये अपने साइड से एक न्यू सॉलिड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ओवरऑल इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, ठीक है, इस ओवरऑल सिचुएशन में। सो ये मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को जांच कर रहे हैं, यू नो, अपने साइड से बहुत ज़्यादा रिसर्च टाइप कर रहे हैं कि ये दोबारा से हर्ट ना हो, ये एक राइट डिसीजन लें इस डायरेक्शन में, ठीक है। और बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में ऑलरेडी ये काफ़ी हर्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस सिचुएशन और इनके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। सो राइट नाउ ये कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहते, कोई भी गलती नहीं करना चाहते, एंड एट द सेम टाइम ये डेफिनेटली ये सिचुएशन ये एक न्यू बिगिनिंग इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट है। बट ये जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो बहुत सोच समझ के लेना चाहते हैं, कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती नहीं करना चाहते जिससे कि बाद में ये वापस से हर्ट हो, ठीक है। सो एक राइट डिसीजन, राइट चॉइस लेना चाहते हैं। तो तभी मैंने आपको ये बताया कि लाइक राइट डिसीजन में अभी भी शायद ये आपको लेके श्योर नहीं है कम्प्लीटली, और इसलिए ये इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो लिब्रा, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 22 से 28 नवंबर के लिए? 3 ऑफ कप्स, आप एक कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप काइंड ऑफ अ डील चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आप अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चल रहे हो। इस ओवरऑल सिचुएशन और इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके आपके अंदर एक लव है, फीलिंग्स हैं, डीप इमोशंस हैं, बट आप उन इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रिवील नहीं कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हो। सो देख लेते हैं 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है लिब्रा की एनर्जीज में। पेज ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड। ओके, सो आप डेफिनेटली एक मैरिज काइंड ऑफ सिनेरियो को लेके चलना चाहते हो अपनी लाइफ में। आप डेफिनेटली एक शादी एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो। एट द सेम टाइम अगेन आप भी एक राइट डिसीजन लेने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो कि आप भी एक राइट चॉइस, राइट डिसीजन लेना चाहते हो। जो पर्सन आपको ये कमिटमेंट, मैरिज एंड ऑल काइंड ऑफ सिनेरियो प्रोवाइड करेगा, आप उसी के साथ फ्यूचर को कंटिन्यू करना चाहते हो। अदरवाइज आप अपनी एनर्जीज को ब्लॉक्ड एंड प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो। आप डेफिनेटली किसी के भी साथ अब आप टाइम पास नहीं करना चाहते, ठीक है। बेसिकली आप चाहते हो कि एक सॉलिड कनेक्शन मेंटेन हो, और इसीलिए आप अपने साइड से एक्सप्लोरिंग मोड में भी दिख रहे हो, लाइक एक्सप्लोर करना, बातचीत करना, यू नो, बट एक नॉर्मल और कैजुअल लेवल पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल और कैजुअल लेवल पे, मतलब फ्रेंडशिप जोन टाइप ऑफ लेवल पे। क्योंकि आपका मेन इंटेंशन है कि आपको शादी करनी है। अगर आपको सामने वाला वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, सो आप डेफिनेटली उससे अपना कनेक्शन कट करना चाहोगे। और मतलब एक बहुत क्लियरिटी है आपके अंदर लिब्रा की
आप किसी भी इंसान से बात कर रहे हो या किसी भी इंसान को एक अपने सर्कल में अपनी एनर्जीज में लेके आ रहे हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको शादी करनी है, मैरिज एंड कमिटमेंट काइंड ऑफ अ डील आपको चाहिए। अगर वो इंसान आपके साथ टाइम पास कर रहा है नॉर्मली या फिर उसकी एनर्जी में सीरियसनेस नहीं है, तो आप नहीं चाहते कि ये चीज़ें ग्रो करें, आगे बढ़ें, एंड आप खुद उस चीज़ को ब्लॉक कर दोगे, कट कर दोगे। मतलब आप भी कहीं ना कहीं बहुत मेच्योरली सोच रहे हो चीज़ों को लेके। एट द सेम टाइम आप एक फन, एक लाइट हार्टेड काइंड ऑफ एनर्जीज लेके चल रहे हो अपने साइड से, कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है किसी के भी लिए। मे बी इस दिस पर्सन के लिए भी जिनके साथ आप ऑलरेडी डील कर रहे हो, मे बी किसी के लिए भी, ठीक है। आप अपनी साइड से डेफिनेटली चाहते हो एक कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, एक मैरिज काइंड ऑफ अ डील अपने लव रिलेशनशिप एरिया में, लाइफ में। बट एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही कोई डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। लीब्रा के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है लीब्रा के लिए 22 से 28 नवंबर के लिए? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लीब्रा, आपके पार्टनर की साइड से मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन को लगता है कि स्लोली बट श्योरली चीज़ें मेंटेन तो होंगी। भले ही अभी इस सिचुएशन में कितनी भी स्लोनेस है, कितनी भी चीज़ें स्टक हैं, बट डेफिनेटली चीज़ें मूव करेंगी। एट द सेम टाइम ये अपने करियर, मनी, जॉब और पेंटिकल्स पर ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? लेट्स सी, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? 9 of sword, 4 of sword and the sun. राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं इस ओवरऑल सिचुएशन में, ओवरऑल कनेक्शन में, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है एंड ये चाहते हैं कि ये इस स्ट्रेस से कम्प्लीटली हील हो जाए, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम इस पर्सन को एक क्लियरिटी भी है, ठीक है, एक क्लियरिटी भी है कि चीज़ें आगे वर्कआउट ज़रूर करेंगी, ठीक है। डेफिनेटली स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, स्ट्रेस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा ये रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, सोचना। बट एट द सेम टाइम ये इस सिचुएशन में बहुत पेशेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हैं एंड ओवरऑल हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं एंड फ्री रहने की कोशिश करें किसी भी सर्टेन काइंड ऑफ बर्डन और प्रेशर से। और इनको एक चीज़ ये भी है कि चीज़ें मूव ज़रूर करेंगी, चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेंगी, भले ही राइट नाउ नहीं, बट चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेंगी, ठीक है। स्लोली चीज़ें बढ़ेंगी ही, इस तरह की एक एनर्जी है। एंड ये चाहते हुए हैं कि चीज़ें आगे वर्कआउट करें, भले ही स्लो मूवमेंट के साथ, बट चीज़ें वर्कआउट करें, ठीक है। यस, ओके। लीब्रा, आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में आगे क्या आ रहा है 22 से 28 नवंबर के लिए? हाई प्रीस्टेस, एक साइलेंस देख रही हूँ मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। एक आप बहुत ज़्यादा, आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके, इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके। बट एट द सेम टाइम एक सीक्रेटिव एनर्जी है, साइलेंस है इस सिचुएशन में कम्प्लीटली, ठीक है। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों आया देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 of cups and the star. ओके, आप और आपके पार्टनर दोनों ही कहीं ना कहीं एक कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ये बहुत होपफुल है, ठीक है, इस चीज़ को लेके। एंड एक इन एंड आउट सिचुएशन भी दिखाई दे रही है इस ओवरऑल कनेक्शन में, एक अनस्टेबल काइंड ऑफ सिचुएशन दिख रही है इस ओवरऑल कनेक्शन में।
लाइक आप और आपके पर्सन दोनों को ही लग रहा है कि चीज़ें इतनी श्योर नहीं है, अनस्टेबल हैं, प्लस पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जीज ज़रूर दिख रही हैं दोनों के साइड से। लाइक आप दोनों ही इस चीज़ को लेके बहुत पैशनेट हो कि आप दोनों को एक कोलैबोरेशन पार्टनरशिप करनी है, बट एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कंप्लीटली आपके हाथ में नहीं है, इसलिए आप कुछ चीज़ों को यूनिवर्स पर छोड़ रहे हो एंड जस्ट बी इन अ होपफुल मोड की चीज़ें अच्छी होंगी, होप ही करते हैं कि चीज़ें आगे वर्कआउट करेंगी। दैट्स वाई यहाँ एक साइलेंस है, ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे एक मेजर साइलेंस है कि ऑफ कोर्स दोनों लोग चाहते हैं कि चीज़ें वर्क करें, आगे ग्रो करें, बट एट दिस और सिचुएशन भी पैशनेट एनर्जी में दिख रही है कि लाइक आप दोनों ही पैशनेट भी हो उस चीज़ को लेके, बट एट द सेम टाइम देयर इज़ अ अनस्टेबिलिटी, ठीक है, अनस्टेबल चीज़ें हैं, अभी भी इन एंड आउट काइंड ऑफ चीज़ें हैं, स्पेशली कोलैबोरेशन पार्टनरशिप को लेके, एंड आप दोनों ही एक होपफुल मोड में दिख रहे हो कि फ्यूचर में चीज़ें वर्कआउट करेंगी। लेट्स प्रे कि चीज़ें वर्कआउट कर जाएं, ठीक है। सो इस वजह से एक साइलेंस मोड दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लिब्रा। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो